Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, finally IBPS PO 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के तीनों दिन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हम हाजिर हैं 12 के 12 शिफ्ट्स के एनालिसिस के साथ। भाई सैकड़ों बच्चों से बात करने के बाद और हजारों रिव्यूज पढ़ने के बाद एक बात क्लियर कट हो गई है कि भाई एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट सारे बच्चों के इन द रेंज ऑफ 55 से लेके 70 तक लाई कर रहे हैं या उसी के साथ 72, 73 या 75 तक। भाई एवरेज अटेम्प्ट्स का मतलब भाई एक कोई बच्चा जिसकी मॉडरेट टू हायर लेवल की प्रिपरेशन थी, भाई जिसकी प्रिपरेशन ऐसी थी कि जिनके मॉक टेस्ट में हमेशा 90% एक्यूरेसी से ज्यादा रहती थी या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी भाई 60 प्लस रहते थे, उस बच्चे के एवरेज अटेम्प्ट इस पेपर में रहे हैं 55 से लेके 70 या 72, 73 तक। भाई अब इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स वाले भी काफी बच्चे हैं, भाई 75 प्लस करने वाले भी काफी बच्चे हैं जो हमारे सामने आए, जिनसे हमने फेस टू फेस बात करी है। भाई उनको एग्जामिनेशन थोड़ा इजी लगा तो उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े ज्यादा हैं। बट यहाँ पे बच्चों को अपने अटेम्प्ट से ज्यादा इशू पता है कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है जो वो रिव्यूज देख रहे हैं 80 प्लस अटेम्प्ट्स वाले। भाई 80 प्लस अटेम्प्ट्स वाले काफी रिव्यू सामने आ रहे हैं कि भाई बच्चों ने कर दिए 80, 81, 82, 85 तक के अटेम्प्ट्स मैंने रिव्यूज में देखे हैं। तो भाई आपको मैं क्लियर कट एक बात बता दूं कि भाई इस एग्जामिनेशन का लेवल था इजी टू मॉडरेट, और इजी को हम कट कर सकते हैं यहाँ पे बिकॉज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था डायरेक्टली मॉडरेट, और कुछ शिफ्ट्स में तो भाई मॉडरेट से भी ज्यादा था और डिफिकल्ट की तरफ था। तो भाई वो 80 प्लस वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं भाई वो दो कैटेगरीज में लाई करेंगे, या तो वो होंगे फेक या तो वो होंगे तुक्के वाले। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में उनको एंटरटेन करना हमारी फुलिशनेस होगी, भाई उनको हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आना बेवकूफी होगी हमारी, तो उनको हमें एंटरटेन नहीं करना है। तो भाई हमें अपने अगर अटेम्प्ट्स हमें लगते हैं कि हमारे अच्छे हैं, भाई हमारा अगर एग्जामिनेशन अच्छा गया है और हमारी एक्यूरेसी का परसेंटेज काफी हाई है, तो भाई हमें क्लियर कट राइट अवे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। बिकॉज इस बार का प्री के एग्जामिनेशन रिजल्ट में कट ऑफ काफी लो जाने की भी बहुत सारे चांसेस हैं। भाई देखो इस बार का कट ऑफ अराउंड अकॉर्डिंग टू मी 60 के अंडर ही रहेगा, 60 के नीचे ही रहेगा। जैसे लास्ट ईयर देखा गया था कि पेपर इजी आया था 2019 में, तब भी कट ऑफ 59 गया था। इसका मतलब पिछली बार से मुश्किल पेपर होने के साथ ही साथ इस बार भाई कोरोना की वजह से नंबर ऑफ बच्चे भी कम बैठे हैं एग्जामिनेशन में। भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग जो इस बार हुआ था वो हर साल से काफी ड्रॉप हुआ था, काफी कम हुआ था, और उसी के साथ जो फॉर्म फिलिंग करने के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने नहीं गए, और इसी के साथ साथ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे वो इस बार एलिजिबल भी नहीं थे। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार बहुत कम हो गए। तो देखो भाई कई लोगों की ये दलीलें हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ये दलीलें हैं कि भाई नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो गई हैं। तो भाई उसके लिए हम कई बार द अल्फा बैंकर चैनल पे ये बात कर चुके हैं कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं हुई हैं। अभी इनिशियल डेज में आपको सीट्स कम दिख रही हैं, बट विद टाइम वो सीट्स बहुत तेजी से शूट करेंगी। भाई देखो जैसे ही अभी पिछले एक वीक में पीएनबी का भी नोटिफिकेशन आ गया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 4000 नई वैकेंसी लेके आने वाले हैं। तो भाई इसी तरह बाकी सारे बैंक्स भी जल्दी से जल्दी अब वैकेंसीज लाने वाले हैं बिकॉज अब मर्जर की प्रोसेस सारे बैंक्स में बहुत तेजी से चल रही है। तो ठीक है गाइस, अब डायरेक्टली सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं इस एग्जामिनेशन का। भाई डायरेक्टली पोस्टमार्टम करते हैं सारे के सारे सेक्शंस का, और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि द अल्फा बैंकर की तरफ से गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या है ओवरऑल एग्जामिनेशन में, और इसी के साथ हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कट ऑफ पे। भाई कट ऑफ हमारे हिसाब से क्या हो सकता है? भाई देखो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको एग्जैक्ट कट ऑफ का एनालिसिस नहीं बता सकता, बट अगर हमारा सैंपलिंग साइज बढ़ता रहे तो हम कट ऑफ के नजदीक पहुंच सकते हैं, बट एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आपको नहीं बता सकता। सो गाइस डायरेक्टली चलते हैं आगे, देखते हैं आज की वीडियो में हर एक बारीक चीज जो भी आपको आज जानना जरूरी है इस बार के IBPS PO 2020 को लेकर। सो गाइस इस बार अगर IBPS PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई उसका ऑर्डर था सबसे पहले इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। भाई सबसे पहले 20 मिनट के लिए ओपन हुआ था इंग्लिश सेक्शन, फिर 20 मिनट के लिए ओपन हुआ था क्वांट सेक्शन, और फिर फाइनली 20 मिनट के लिए ओपन हुआ था हमारा रीजनिंग सेक्शन। तो हम इसके रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे रीजनिंग, फिर देखेंगे क्वांट और फाइनली देखेंगे इंग्लिश। भाई देखते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या आया और हमारे द अल्फा बैंकर की तरफ से हर सेक्शन में गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या रहेगी। तो गाइस देखो अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे भाई पजल से क्वेश्चन। भाई एट एन एवरेज पजल से हमारे पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। भाई इस बार का IBPS PO में जो रीजनिंग सेक्शन था भाई पजल्स उसमें थे एक कमरे में बंद हाथी की तरह। भाई चाहे आप कुछ भी कर लो, आप पजल्स का इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई अगर आपके रीजनिंग सेक्शन अच्छा था
तब भी आप में से कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई होगी इस बार रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करने में, बिकॉज इस बार का आईबीपीएस पीओ में एग्जामिनेशन पेपर सेट करने वालों का बेसिक और मेजर फोकस था पजल सॉल्विंग पे। भाई अगर आपकी पजल सॉल्विंग अच्छी है तब भी आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो अगर आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग नहीं है इस बार का पेपर आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो भाई इस बार का हाथी सबसे बड़ा हमारा मुश्किल सेक्शन था इस बार का पजल। भाई वो पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। भाई वो जो 20 क्वेश्चन थे वो मेजरली उन्होंने 4 या 5 टाइप के ही पूछे थे। भाई उसमें सबसे पहले था अनसर्टेन नंबर सिटिंग। भाई उसमें अनसर्टेन नंबर सिटिंग मतलब क्या था, एक बहुत सारे हमको लोग दिए थे, उनको सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाया था, हमको नंबर ऑफ पीपल नहीं बताए थे उस अरेंजमेंट में, तो हमको वो फाइंड करना था कि कितने लोग बैठे हैं, तो अनसर्टेन नंबर अरेंजमेंट हो गया। इसी के साथ था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। भाई लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इस बार पूछा गया था 2 टाइप से। एक पूछा गया था जिसमें सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, दूसरा पूछा गया था नॉर्थ और साउथ फेसिंग है, उसमें आधे लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, आधे लोग साउथ फेस कर रहे थे। थर्ड टाइप की हमारी पजल पूछी गई थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें भी 2 टाइप के पजल्स आए थे। एक आया था नॉर्मल इनसाइड जिसमें सारे के सारे लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे थे, उसमें दूसरा टाइप था फेसिंग इन एंड आउट बोथ। तो भाई जिन भी शिफ्ट्स में इनसाइड वाले अकेले आए थे भाई उन बच्चों को इजी लगी होगी पजल, बजाय जिनमें फेसिंग इन और आउट दोनों आ गए, बिकॉज इन और आउट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं और इनमें आंसर आने के चांसेस भी ड्रॉप हो जाते हैं, बिकॉज ये वाली पजल्स में वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। और बाकी टाइप की पजल्स की बात करें तो आई थी भाई फ्लोर बेस्ड पजल। उसमें क्या 3 वेरिएबल पे पजल आई थी, एक्स पर्सन थे, वाई फ्लोर थे और जेड फ्लैट थे। भाई पजल 2 टाइप की आई थी। एक तो नॉर्मल फ्लैट बेस्ड पजल कि भाई हर फ्लोर पे एक एक फ्लैट था और एक एक इंसान रहता था और उसको एक एक क्राइटेरिया पसंद था, एक ही वाला फ्रूट पसंद था या ये वाला कलर पसंद था। दूसरे टाइप में क्या थे कि भाई 3 फ्लोर आए थे, उसमें 2-2 फ्लैट थे हर फ्लोर पे, तो टोटल 6 लोग थे, उनको कुछ कुछ पसंद था, तो कुल मिला के 3-4 वेरिएबल पे बेस्ड थी वाली पजल। इसके साथ पूछी गई थी हमारी बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स बेस्ड पजल 2 वेरिएबल पे बेस्ड थी। भाई पी नंबर ऑफ पीपल विद डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। भाई तो अलग अलग चीजें क्या थी, तो भाई इसमें हमें क्वेश्चन में था अलग अलग टाइप के बॉक्सेस अलग अलग लोगों के पास और वो अलग अलग कलर के थे या उनमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स थे। और उसी के साथ हमसे पूछा गया था सिटी बेस्ड पजल कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं, तो भाई किस दिन कौन से लोग गए। तो भाई इनके वेरिएबल्स क्या थे, इनके वेरिएबल थे ईयर बेस्ड या डेट बेस्ड। तो भाई जैसे हमने 3 अक्टूबर के आईबीपीएस पीओ का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा हुआ है अपने चैनल पे, तो हमने वो वाली पजल इसमें करी भी थी कि भाई उसमें मंथ था और डेट था और अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जा रहे थे। ठीक है। इसके साथ क्या था, इसके साथ आया था ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस। ये कितने थे, ये थे 3 से 4 क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे या डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आए थे या ये दोनों मिलके क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के कितने आए थे, कुल मिला के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन। इसके साथ क्या था, या तो पूछा गया था इनइक्वालिटीज या सिलोजिज्म्स, ये आए थे 3 क्वेश्चंस। भाई 3 क्वेश्चन या तो इनइक्वालिटीज के आए थे या सिलोजिज्म्स के आए थे, बट एट एन एवरेज 3 क्वेश्चंस ही आए थे हर शिफ्ट में। इसके साथ आगे देखें तो भाई आया था कोडिंग डिकोडिंग और कुछ शिफ्ट्स में पूछा गया था चाइनीज कोडिंग भी। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे 2 से 3 क्वेश्चन अगर सारे के सारे शिफ्ट्स की बात करी जाए, और फाइनली आए थे मिसलेनियस क्वेश्चन। भाई मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे 3 नंबर के। भाई इस बार आए थे वो एक वर्ड दिया था फॉर एग्जांपल अलोंग साइड, और हमें बोला था कि सारे वॉवल्स को अरेंज करो, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड हमको बताओ कि कौन सा लेटर आएगा। इसी के साथ हमको कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनमें हमें वर्ड्स दिए थे और हमें फाइंड करना था कि मीनिंगफुल सेंटेंस किन किन वर्ड्स को गेन करके बनेगा और उस सेंटेंस का थर्ड लेटर क्या होगा या फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो वो सारे आए थे हमारे मिसलेनियस में और वो एट एन एवरेज आए थे 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में। तो गाइज अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए हमारे रीजनिंग सेक्शन में, तो भाई 24 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं एट एन एवरेज सारी शिफ्ट्स को मिला के किसी भी शिफ्ट में, तो आपके रीजनिंग सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आपके एक्यूरेसी ज्यादा है। भाई 24 से ज्यादा अटेम्प्ट्स कितने भी होंगे तो वो आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स रहेंगे, बट फ्रॉम द फैमिली ऑफ द अल्फा बैंकर हम अपनी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स बता रहे हैं 24 प्लस। आओ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस बार बहुत लेंदी पेपर आया था। लेंदी क्यों, बिकॉज इस बार की कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी थी। भाई देखो अगर मैं आपको बोलूं भाई आपको करना है 23/9, अब 23/9 देखने में तो इजी है पर करने में मुश्किल है। ये है कैलकुलेटिव चीज कि देखने में इजी और करने में मुश्किल। तो इस बार का जो हमारा क्वांटिटेटिव सेक्शन था वो पूरा ऐसा ही था कि भाई देखने में इजी था पर करने में लेंदी था और कैलकुलेटिव पार्ट हमारा काफी ज्यादा था। भाई देखो अगर हम डीआई की बात करें तो इस बार का क्वांटिटेटिव सेक्शन में डीआई बहुत ज्यादा पूछा गया था। अराउंड 15 क्वेश्चन एट एन एवरेज सारे के सारे शिफ्ट्स में पूछे गए थे। इसमें अगर डीआई की बात करें तो पूछा गया था बार चार्ट से या पाई चार्ट से, इसके साथ पूछा गया था टेबुलर डीआई और लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे भाई मुश्किल क्या था, भाई मुश्किल यहाँ पे ये हो रहा था कि भाई बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई या लाइन ग्राफ,
भाई इन सब में कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, बिकॉज परसेंटेज बेस्ड डीआई पूछा गया था इस बार। भाई पाई चार्ट तो काफी ज्यादा मुश्किल आया था, मैंने खुद से भी सॉल्व करके देखा है, तो पाई चार्ट का लेवल काफी ज्यादा था इस बार का। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा था। अगर हम इन 10 क्वेश्चन में बात करें तो भाई काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट था और सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अगर बाकी आगे की बात करें तो भाई आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी के साथ साथ ही सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये भाई और में थे। भाई कुछ शिफ्ट्स में आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ शिफ्ट्स में आया था हमारा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे 5 नंबर के और ये सारे के सारे थे इजी लेवल के। अगर डीआई की बात करें तो डीआई था हमारा इजी से मॉडरेट लेवल का। वहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो वो थे सारे इजी लेवल के, बिकॉज उनको सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी था। वहीं उसके साथ पूछा गया था मिसिंग नंबर सीरीज। भाई नंबर सीरीज दोनों टाइप से पूछे गए थे, मिसिंग नंबर सीरीज और इसी के साथ रॉन्ग नंबर सीरीज। और ये पूछा गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर का, और इनको भी मैं बोलूंगा कि इजी से मॉडरेट लेवल के थे, बिकॉज जो रॉन्ग नंबर सीरीज था उनको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रह रहा था इस बार। और बाकी के थे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो डायरेक्टली हर टॉपिक पे आए थे। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर और फला 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 सारे टॉपिक्स पे आए थे इस बार मिसलेनियस क्वेश्चन, और वो आए थे एट एन एवरेज 10 क्वेश्चन। तो मतलब ओवरऑल अगर हम क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात करें तो भाई वो था इजी बट लेंदी, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इजी बट कैलकुलेटिव। तो अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें इस सेक्शन में, तो भाई इस सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 24 प्लस। भाई इस सेक्शन में भी हमारे गुड अटेम्प्ट्स रीजनिंग के सेक्शन के बराबर ही हैं। भाई अगर आपके 24 अटेम्प्ट्स हैं एट एन एवरेज, अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी -2 कर लीजिए, और अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो +2 कर लीजिए। तो पर एट एन एवरेज हम बात कर रहे हैं सारी शिफ्ट्स की मिला के, उन 12 की 12 शिफ्ट्स में अगर आपके 24 प्लस अटेम्प्ट्स हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस काफी हाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो भाई इस पेपर का पहला सेक्शन और हमारी आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन। भाई इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो इजी लेवल पे था। भाई ज्यादा मुश्किल नहीं आई लोगों को, बिकॉज एक इजी लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे हमारे इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड 7 से 9 क्वेश्चन आए थे। तो एट एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि 8 क्वेश्चन हम सारी शिफ्ट्स के मान के चलते हैं। इसी के साथ साथ क्या पूछा गया था, इसी के साथ साथ आए थे हमारे पैरा जंबल्स। भाई पैरा जंबल के स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। इसी के साथ साथ भाई और में आए थे डबल फिलर्स या क्लोज टेस्ट। तो डबल फिलर्स में 2 टाइप से आए थे, या तो दोनों ब्लैंक्स को अलग अलग वर्ड से फिल करना था या दोनों ब्लैंक्स को कॉमन वर्ड से फिल करना था। इनके आए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें आगे तो आए थे एरर स्पॉटिंग या फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये दोनों ही एक ही चीज के अलग अलग पैटर्न है। इनके आए थे 5 क्वेश्चन। ये भी थे इजी लेवल के क्वेश्चन, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था इनको सॉल्व करने में। और फाइनली हमारे पूछे गए थे, या तो किसी शिफ्ट में पूछे गए थे वर्ड इंटरचेंज, या फिर किसी शिफ्ट में पूछा गया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और इसके एट एन एवरेज अराउंड 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश सेक्शन हमारा इजी टू मॉडरेट था, बट ओवरऑल देखें तो इजी ही बोलेंगे हम इसको, बिकॉज इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एन एवरेज सारे के सारे बच्चों के 23 प्लस ही रहे हैं, और 23 प्लस ही है हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स इस सेक्शन के। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स ओवरऑल इस सेक्शन में 23 प्लस हैं तो आपके इस सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ को पार करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट हमारा द अल्फा बैंकर पे क्या है, कि इस पेपर का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, और उसी के साथ हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या रहेगी। सो गाइस अगर ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करी जाए और गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए तो भाई हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 65 प्लस क्वेश्चंस। भाई अगर 65 प्लस क्वेश्चंस आपके हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी अराउंड 85 से 90% में भी है, तो आपके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके अटेम्प्ट्स 55 प्लस हैं और आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी 95 से 100% तक है, तो आपके भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस इस बार हैं। तो आप डिसहार्टन बिल्कुल ना होएं, बिकॉज 55 प्लस अटेम्प्ट्स भी अच्छे अटेम्प्ट्स है इस एग्जामिनेशन को लेके, बिकॉज इस बार का एग्जामिनेशन काफी लेंदी था, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। भाई पजल्स का लेवल अच्छा खासा आया था, उसी के साथ क्वांट सेक्शन में डीआई का लेवल अच्छा खासा आया था। तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स इस बार बच्चों के ज्यादा नहीं रहे हैं, तो आपको फेक अटेम्प्ट से बच के रहना है, बिकॉज जेन्युइन लोग बहुत कम मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री में आगे गाइड करने के लिए।
तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपके अटेम्प्ट 55 प्लस हैं और आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज 95 प्लस है, मतलब अगर आप ओवरऑल एग्जामिनेशन में 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस बार, तो आपके चांसेस क्वालिफाई करने के काफी ज्यादा है। तो मेंस लेवल की प्रिपरेशन आप आज ही चालू करिए, बिकॉज एग्जामिनेशन का टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा और रिजल्ट आने के बाद टाइम बहुत कम बचेगा आपके पास। तो अगर आपको लगता है कि आपका ओवरऑल स्कोर 50 प्लस रह सकता है फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन, तो मेंस की प्रिपरेशन करना आपके लिए बिल्कुल जायज है। आज ही चालू करिए, आज ही आगे बढ़िए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ को लेके। सो गाइज, अगर आप फाइनल वर्डिक्ट की बात करें द अल्फा बैंकर की तरफ से कि भाई हमें क्या लगता है इतने सैकड़ों बच्चों से बात करने के बाद और वो हजारों बच्चों के रिव्यूज पढ़ने के बाद कि इस बार का फाइनल कट ऑफ की रेंज क्या रह सकती है, तो भाई हमारी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट रहेगा 55 मार्क्स। भाई 55 मार्क्स रह सकता है इस बार का कट ऑफ। भाई 55 मार्क्स में आप प्लस माइनस 5 करके बिल्कुल चलिए, बिकॉज फाइनल कट ऑफ कोई भी एक्यूरेट बिल्कुल अनाउंस नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपके ओवरऑल मार्क्स 50 प्लस जा सकते हैं और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 55 प्लस हैं, तो आप राइट अवे मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, बिकॉज फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द अल्फा बैंकर फैमिली इज 55 नंबर्स, 55। तो अगर आपको लगता है कि 55 की रेंज में आप जा सकते हैं, 55 नंबर्स आपके लिए हासिल करना आसान है, तो इस बार का मेंस एग्जामिनेशन देना भी आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। तो मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ाइए और हम भी द अल्फा बैंकर की तरफ से, हम भी द अल्फा बैंकर पे प्रिपरेशन का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे। भाई हम बहुत ही जल्द हम मेंस लेवल की डीआई चालू करने वाले हैं, जिसकी ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोडेड हैं। भाई मेंस लेवल डीआई की हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दी है द अल्फा बैंकर पे। इसी के साथ हम रीजनिंग सेक्शन में मेंस लेवल की पजल चालू करने वाले हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस लाने वाले हैं अच्छे लेवल के, कोडिंग डिकोडिंग के हायर लेवल के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और इसी के साथ हम करंट अफेयर्स में भी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन बहुत तेजी से चालू करने वाले हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो स्टिक विद इट गाइस, स्टिक विद द अल्फा बैंकर, बिकॉज द अल्फा बैंकर है तो इस बार आपका एग्जामिनेशन निकलना भी बिल्कुल मुमकिन है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टिक विद इट। अल्फा बैंकर की हर वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अब से लेके हर वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके एग्जामिनेशन में हर वो एक नंबर गेन करना है, बिकॉज यहाँ की हर एक वीडियो आपको हर एक नंबर गेन करने में फुल फ्लैश्ड मदद करने वाली है। सो गाइस टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का।